हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नैना हेल्थ। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है ये वीडियो। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ उन महिलाओं के बारे में जो काफ़ी टाइम से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं और हर महीने हर बार वो इसी कन्फ्यूज़न में रहती हैं कि ये मेरे पीरियड्स आए हैं या मुझे गर्भपात हुआ है। तो बहुत सारी महिलाएं इस कन्फ्यूज़न में हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिनमें वो समझ नहीं पाती हैं कि उनको पीरियड्स आए हैं या उनका मिसकैरेज हुआ है। कभी कभी महिलाएं इस कन्फ्यूज़न में रहती हैं, अगर उनको पीरियड्स आ गए हैं तो उन्हें लगता है शायद मेरा मिसकैरेज हो गया होगा। और बहुत सारी महिलाएं इस कन्फ्यूज़न में रहती हैं, कभी कभी उनका मिसकैरेज भी हो जाता है अर्ली स्टेज में और उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो वो सोचती हैं कि ये मेरे पीरियड्स हैं। तो आपको कैसे अंतर पता करना है कि आपके पीरियड्स आए हैं या आपको गर्भपात हुआ है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो पीरियड साइकिल है सभी महिलाओं का अलग अलग होता है। आपको जब भी तेज़ दर्द के साथ ब्लीडिंग होती है और आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन रखे हैं और तेज़ दर्द के साथ आपको चटक लाल ब्लीडिंग एकदम से होने लगती है, ब्लड क्लॉट्स आते हैं, तो ये आपके गर्भपात का एक लक्षण हो सकता है। कभी कभी ब्लीडिंग और दर्द ना होकर हफ्ते भर या 2 हफ्ते हल्की हल्की सी ब्राउन स्पॉटिंग ही होती रहती है, उसके बाद एकदम से पीरियड्स आ जाते हैं और तेज़ दर्द होता है, तो ये भी आपके गर्भपात का ही लक्षण है। आपको अगर पीरियड्स हैवी आए हैं, 10 से 15 दिन तक आपके पीरियड्स हो रहे हैं या पीरियड्स के दौरान बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तेज़ दर्द के साथ और ब्लड के क्लॉट्स भी आ रहे हैं, तो ये भी आपके गर्भपात का ही लक्षण है। जैसा कि आपके नॉर्मल पीरियड होते हैं, तो नॉर्मल पीरियड और नॉर्मल पेन की तरह गर्भपात का जो क्रैम्प और जो ब्लीडिंग है वो आपके नॉर्मल जो पीरियड्स का क्रैम्प होता है और जो ब्लीडिंग होती है वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये उससे अलग होगा और हैवी होगा। एकदम से भी आपको ब्लीडिंग होने लग सकती है या स्पॉटिंग के रूप में आपको ब्लीडिंग धीरे धीरे होगी। नॉर्मल हमारे पीरियड्स जो आते हैं तो उसमें लाइट क्रैम्प होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा भी होता है। तो जो ब्लीडिंग होती है वो पहले दिन हमें स्पॉटिंग में होती है, उसके बाद 2 से 4 दिन 5 दिन जितना भी जिसका साइकिल है उस दौरान ब्लीडिंग होती है नॉर्मल तरीके से, उसके बाद बंद हो जाती है। तो आपको ऐसी ब्लीडिंग नहीं होगी, आपको उसमें कुछ चेंज ज़रूर नज़र आएगा जिससे आप खुद पता कर सकते हैं कि आपको पीरियड्स आए हैं या आपको अर्ली मिसकैरेज हुआ है। तो अर्ली मिसकैरेज होता क्यों है? सबसे पहले तो आपकी लाइफस्टाइल, आपका जो खाने पीने का तरीका है वो शामिल होता है। आपका जो पहले लाइफस्टाइल था और जो पहले आपका खान पान का तरीका था, अगर आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद, तो आपकी प्रेगनेंसी ख़राब हो सकती है। आपको हेल्दी फूड खाना है। बहुत सारी महिलाएं जिम जाती हैं, जिम करती हैं, तो अगर आपको प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो तो थोड़े समय के लिए आपको ध्यान देना होगा। आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, इसके कारण भी आपको मिसकैरेज हो सकता है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी केमिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से महिलाओं में मिसकैरेज हो जाता है। जैसे कि महिला प्रेगनेंसी के लिए ट्राई तो कर लेती है, कंसीव भी हो जाता है, बट उसने अपना थायराइड का चेकअप ही नहीं कराया कभी, तो थायराइड हार्मोन के बारे में उसे मालूम ही नहीं है कि उसके शरीर में थायराइड का जो हार्मोन है वो बढ़ा है या कम है या नॉर्मल है। अगर थायराइड का हार्मोन महिला के शरीर में बढ़ा हुआ होगा तो उसका दबाव पड़ेगा यूट्रस पे, कंसीव हो चुकी प्रेगनेंसी है वो भी खराब हो जाएगी। इसी तरह अगर थायराइड हार्मोन का लेवल कम है तो ये एंडोमेट्रियोसिस की लाइनिंग जो है उसे अच्छे से बनने नहीं देगी, जिसकी वजह से बच्चा जो है इम्प्लांट नहीं हो पाएगा उसमें, और जो आपकी प्रेगनेंसी है वो पीरियड्स के रूप में बाहर निकल जाएगी। और कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको ज़रा सा भी फीवर आया, कोल्ड हुआ, उन्होंने दवाइयाँ ले ली, तो इसकी वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी ख़राब हो सकती है।
प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद ज़्यादातर महिलाओं को ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि उनको लाइट फीवर जैसा रहेगा, कोल्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी मेडिकल स्टोर से दवा ले लो, खा लो, इससे आपकी प्रेगनेंसी पर बहुत गलत असर पड़ता है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उससे पूरी बात बताइए। उसके बाद जब आपका डॉक्टर आपको कोई दवा दे, कोई सलाह दे, तभी उसे लीजिए। अपने जो खान पान का तरीका है उसे चेंज कीजिए। जो भी आप अनहेल्दी फूड्स खाते हैं उन्हें अवॉइड कीजिए, हेल्दी फूड का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आगे तक सर्वाइव कर सके। बहुत सारे ऐसे जेनेटिक रीज़न भी होते हैं और बहुत से प्राकृतिक रीज़न भी होते हैं जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी आपकी वो आगे तक सर्वाइव नहीं कर पाती है। कभी कभी अगर आपके मिसकैरेज की जो हिस्ट्री रही है उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। कभी कभी प्रकृति खुद नहीं चाहती है कि आपकी जो प्रेगनेंसी वो आगे तक सरवाइव कर सके। हो सकता है आगे चलकर उस प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ जाए, इस वजह से प्रकृति जो है वो खुद ही उस प्रेगनेंसी को धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर निकाल देती है गर्भपात के रूप में। ऐसा होता क्यों है? तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके एग की क्वालिटी अच्छी ना हो, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी ना हो, बट फिर भी आपको कंसीव हो गया है और आगे वो प्रेगनेंसी सरवाइव ना कर पाए, या कंसीव होने के बाद, सरवाइव होने के बाद भी उस प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाए। तो इस वजह से प्रकृति खुद नहीं चाहती है कि आप उस प्रेगनेंसी को रखो, वो प्रेगनेंसी आगे तक सर्वाइव कर सके। इसलिए प्रकृति खुद गर्भपात के ज़रिए से धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर निकाल देती है। तो आप अगर कंसीव करना चाहते हैं तो अपने हार्मोन के लेवल को समझिए, नॉर्मल है, हाई है, लो है, इसे समझिए। दूसरी बात, अगर आप चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे दूरी बना लीजिए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो इस समय घर पर रहकर भी काम कर रही हैं ऑफिस का, तो ऐसे में बहुत स्ट्रेस हो जाता है। महिलाएं चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कर ही लेती हैं, लेकिन ऐसे में आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं लेनी है, चाय नहीं लेनी है, कॉफ़ी नहीं लेनी है। इसमें कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो आपकी प्रेगनेंसी पर अच्छा प्रभाव नहीं डालती है। और अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो इससे भी आपको परहेज़ कर लेनी चाहिए इस समय में, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपके डाउट हैं इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट में जाकर ज़रूर पूछिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन महिलाओं तक जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। आपके एक लाइक से ये वीडियो आगे तक जाएगी। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो वीडियो आगे नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए वीडियो शुरू होने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर जो भी नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचता रहे। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।